क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टी बिलोंग्स टू एम बाई एन मैट्रिक्स दिया गया है ओवर आर, ठीक है, एंड भी दिया गया है सबस्पेस ऑफ एम एन बाई पी दिया गया है, ठीक है। भी सबस्पेस है किसका, सबस्पेस है एम एन बाई पी ओवर आर इस मैट्रिक्स का, ठीक है। एंड डिफाइंड बाय भी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एम एन बाई पी ओवर आर सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमें डायमेंशन ऑफ भी फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये जो n बाई पी है, मान लो कि n इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड m इक्वल्स टू 3 ले लो, ठीक है। अच्छा, तो T जो मैट्रिक्स है T बिलोंग्स टू क्या होगा, T क्या होगा 3m बाई एन, तो 3/2, T एक 3/2 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो एक 3/2 मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये है 1 1 0 0 0 0, ठीक है। T ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब देखो ये एक 3/2 मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ से हमें रैंक ऑफ टी क्या मिलेगा, रैंक ऑफ टी, अच्छा रैंक ऑफ टी प्लस हम जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा 2, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे रैंक कितना होगा, सिर्फ एक ही पिवट एलिमेंट है तो इसलिए रैंक होगा 1, तो रैंक ऑफ टी होगा 1। तो यहाँ से हमें नलिटी ऑफ टी क्या मिलेगा, नलिटी ऑफ टी हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1, ओके। अच्छा, तो अब देखो टी एक्स इक्वल्स टू 0 है, भी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एम 2/2 ओवर आर होगा सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, टी एक्स क्या होगा, टी है 1 1 0 0 0 0 मैट्रिक्स, एंड एक्स क्या है, एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एम 2/2 होगा, ठीक है। एन बाई टी मतलब 2/2 मैट्रिक्स, तो एक्स एक 2/2 मैट्रिक्स होगा, तो एक्स 1 x2 x3 x4, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस x3 एंड x2 प्लस x4, एंड यहाँ पे होगा 0 0 0 0, ओके। अच्छा, तो टी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0। अच्छा, टी एक्स इक्वल्स टू है 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x3 क्या मिल रहा है, x3 इक्वल्स टू -x1, एंड यहाँ से हमें x4 मिलेगा -x2, ओके। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, भी इक्वल्स टू होगा x क्या है, ये x1 x2 x3 क्या है -x1, x4 क्या है -x2, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी का डायमेंशन क्या होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो पे है x1 एंड x2, दो एलिमेंट है अनइक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है x1 देखो जो फर्स्ट रो है इसमें पहले आ गया है एंड x2 भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए x1 एंड x2 का आप छोड़ दो, तो यहाँ पे हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, नॉन रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ भी इक्वल्स टू होगा 2, ओके। अच्छा, एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे टी का रैंक क्यों फाइंड किया, डायमेंशन ऑफ भी क्यों फाइंड किया, देखो क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ भी होगा p इंटू एन माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, एंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है m इंटू एन माइनस p इंटू रैंक ऑफ टी। अच्छा, एंड सी में दिया गया है p इंटू एम माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। एंड डी में दिया गया है डायमेंशन ऑफ भी होगा p इंटू एन माइनस रैंक ऑफ टी। देखते हैं,
देखो P इंटू एन, P क्या है, P है 2, N है 2, तो 2 इंटू 2 होगा 4 माइनस रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T है 1, तो इक्वल टू आ रहा है 3, लेकिन डायमेंशन ऑफ B है 2, नॉट इक्वल टू 2, तो ये नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, ठीक है। B में दिया गया है m इंटू एन, m है 3, n है 2, तो m इंटू एन होगा 6 माइनस P इंटू P है 2 एंड रैंक ऑफ T है 1, तो 2 इंटू 1 ये होगा 4, तो नॉट इक्वल टू 2 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में दिया गया है P इंटू P क्या है 2, 2 इंटू m माइनस m है वो m है 3, ठीक है, 3 माइनस रैंक ऑफ T है 1, तो ये होगा क्या 2 इंटू 2, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4 नॉट इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। देख लेते हैं चेक करके, P है 2, M N है 2 माइनस रैंक ऑफ T है 1, दिस इक्वल्स टू हो रहा है 2, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है P एक 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जो एंट्रीज होगा वो रैशनल नंबर होगा एंड √2 प्लस i ये P मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल होगा उसका एक रूट है, ठीक है, √2 प्लस i। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अच्छा देखो, P जो मैट्रिक्स है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसका रूट है √2 प्लस i, इसका मतलब P मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा √2 प्लस i। ओके, अच्छा देखो, ये जो रूट कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो कॉन्जुगेट माने मतलब ये प्यार में आता है, ठीक है। अगर √2 प्लस i आया है तो √2 माइनस i भी आएगा। ओके, अच्छा तो P मैट्रिक्स का हमें 2 रूट मिल गया है। ओके, अच्छा तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू है √2 प्लस i है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे लैम्डा माइनस √2 माइनस i लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड यहाँ से हम और एक लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू √2 माइनस i, तो लैम्डा माइनस √2 प्लस i इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लैम्डा माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस √2 का होल स्क्वायर आप ऐसा ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 √2 लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर क्या होगा 2 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो हो जाएगा +1, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 √2 लैम्डा, 2 + 1 क्या है 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा तो ऑप्शन में जो दिया गया है सब में p का पावर 4 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 √2 लैम्डा माइनस 3 लिख सकते हैं हम ऐसा। ओके, तो दिस इंप्लाइज, अब आप बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, लैम्डा टू द पावर 4 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर करोगे लैम्डा टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 2 √2 लैम्डा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 √2 लैम्डा मतलब 4 इंटू 6 क्या 3 क्या होगा 12 √2 लैम्डा, ठीक है, एंड प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9। ओके, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से हम 2 √2 लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें 2 √2 लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 √2 लैम्डा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9। ओके, तो दिस इंप्लाइज
लैम्डा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर होगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 क्या होगा 18 माइनस 18 प्लस 9 होगा -9। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज p टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 9i। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला गया है ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू इनमें से किस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ट्रेस क्या होगा 1 प्लस 3 मतलब 4 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो क्या होगा -1 इंटू 3 मतलब 3 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8। तो 3 माइनस 8 क्या होगा -5। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो ए जो मैट्रिक्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, क्या मिलेगा आपको लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मतलब 4 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका -5 तो -5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का आइगन वैल्यू भी सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर बी में देखोगे बी में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही मिलेगा। ठीक है, सी में देखोगे सी में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम मिलेगा। अगर डी में देखोगे डी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है इसका ट्रेस होगा 6 तो -6 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या होगा डिटरमिनेंट होगा 8 माइनस 3 होगा 5 इक्वल्स टू 0। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग अलग है तो इसका मतलब इन दोनों जो मैट्रिक्स है इन दोनों का आइगन वैल्यू अनइक्वल होगा। ओके, तो डी इज करेक्ट, बी सी ए बी सी इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एस एंड टी ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, भी से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एंड एस ऑफ टी भी इक्वल्स टू 0 दिया गया है फॉर ऑल स्मॉल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी। ठीक है, अच्छा अब देखो मान लो ये है भी सेट ये भी है भी तो भी अच्छा ये भी सेट का एलिमेंट है स्मॉल भी। ठीक है, एंड भी से भी में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो है टी। ठीक है, तो ये क्या होगा भी कहाँ पे मैप करेगा टी भी पे। ओके, एंड यहाँ से ये जो भी सेट है यहाँ से भी सेट में एक ट्रांसफॉर्मेशन है एस तो टी ऑफ भी ये कहाँ पे मैप करेगा ये मैप करेगा एस ऑफ टी ऑफ भी पे मैप करेगा। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या दिया गया है हमें दिया गया है एस ऑफ टी भी इक्वल्स टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये जो टी भी है ये जो भी सेट है इस भी सेट का सभी एलिमेंट कर्नेल का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज टी भी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एस। ओके, कर्नेल ऑफ एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है नलिटी ऑफ टी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ भी होगा एंड रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब एक चीज देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नलिटी रैंक ऑफ टी। अच्छा सॉरी ये नलिटी ऑफ टी नहीं ये नलिटी ऑफ एस होगा क्योंकि कर्नेल ऑफ एस है यहाँ पे। रैंक ऑफ एस इक्वल्स टू 0 नलिटी ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी रैंक ऑफ एस इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सॉरी ऑप्शन नंबर ए से पहले हम ऑप्शन नंबर बी एंड टी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रैंक ऑफ एस ग्रेटर इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस ग्रेटर इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रैंक ऑफ एस लेस इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी। अच्छा अब देखो नलिटी ऑफ टी क्या होगा अच्छा वो देख लेते हैं। अच्छा एक चीज देखो नलिटी ऑफ टी जो है नलिटी ऑफ टी
ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब नॉलिटी ऑफ टी जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो नॉलिटी ऑफ टी क्या है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ एस 0 से क्या बड़ा होगा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो नॉलिटी देखो, अगर नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, अगर नॉलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन फ्रॉम 0, ठीक है, अगर नॉलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन फ्रॉम 0 एंड 0 क्या है, 0 इक्वल्स टू रैंक ऑफ एस, तो यहां से हमें मिल रहा है रैंक ऑफ एस लेस देन फ्रॉम नॉलिटी ऑफ टी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये दिया गया है ये इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा एंड सी में, डी में जो दिया गया है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर ए एंड सी को देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, हम जानते हैं क्या, रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, एंड डायमेंशन ऑफ बी क्या है, नॉलिटी ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, अब देखो रैंक ऑफ टी, हाँ रैंक ऑफ टी जो है, रैंक ऑफ टी देखो, रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू होगा रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी से, ठीक है। अगर रैंक नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 0 होता है तब रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नॉलिटी ऑफ टी, अगर रैंक नॉलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 0 होता है तब रैंक ऑफ टी लेस देन फ्रॉम रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी। एंड ये क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी क्या है, दिस इक्वल्स टू क्या है, नॉलिटी ऑफ एस। तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी लेस इक्वल्स टू फ्रॉम नॉलिटी ऑफ एस। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वो करेक्ट होगा एंड ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें W1 एंड W2 ये दो सब स्पेस दिया गया है रियल वेक्टर स्पेस R100 का, ठीक है। अच्छा, तो एंड W1 एंड W2 इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। x1 x2 x3 अप टू x100 तक एंड xi इक्वल्स टू 0 होगा। कब 0 होगा, जब i इज डिविजिबल बाई 4, एंड यहाँ पे xi इक्वल्स टू 0 होगा कब होगा, i इज डिविजिबल बाई 5। मतलब यहाँ पे x4 x8 x12 x16 ये 0 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x5 x10 x15 x20 ये सब 0 होगा यहाँ पे, ओके। तो हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2, नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2 विदाउट कॉमन इन W1, ओके। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 किसको डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, तो 4 किसको डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है 4 को करता है, 8 को करता है, 12 16 20 अप टू कहाँ तक होगा, 100 को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड 4 को हम 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2, 12 को 4 इंटू 3 अप टू 4 इंटू 25 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 अप टू 25, तो इसमें यहाँ पे हमें ऐसे 25 एलिमेंट्स मिलेगा, हमें मिलेगा ऐसे 25 एलिमेंट्स जो 0 होगा, ठीक है, ओके। तो डायमेंशन ऑफ W1, तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, टोटल क्या है, टोटल यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है 100 माइनस कितने 0 मिला है हमें 25, तो टोटल हमें नॉन जीरो चाहिए, तो दिस इक्वल्स टू होगा 75, ओके। अच्छा, अब देखते हैं W2 का, W2 में Li रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होगा, ठीक है। देखो 5 किसको डिवाइड करता है, 5 को करता है, 10 को, 15 को, अप टू 100 को।
5 को हम 5 इंटू 1, 10 को 5 इंटू 2, 15 को 5 इंटू 3 अप टू 100 को 5 इंटू 20 लिख सकते हैं वैसा। तो यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हमें मिलेगा जहाँ पे ये xi इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि x4, यहाँ पे हमें मिलेगा x4 इक्वल्स टू x8 इक्वल्स टू x12 इक्वल्स टू x16 इक्वल्स टू x20 इक्वल्स टू अप टू x100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें W2 में हमें मिलेगा x5 इक्वल्स टू x10 इक्वल्स टू x15 इक्वल्स टू x20 इक्वल्स टू अप टू x100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कॉमन कितना, क्या क्या कॉमन है यहाँ पे x2 x20 कॉमन है, हमें कॉमन चाहिए। नंबर ऑफ एलाइड रेस्ट्रिक्शन इन W2 विदाउट कॉमन इन W1, तो पहले हम कॉमन को देख लेते हैं, ठीक है। x20 कॉमन है, इसके बाद x40 आएगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन है x20, x40, x60, x80, x100, ये सभी 0 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो W2 में हमें ऐसे 5 एलाइ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा जो W1 के साथ कॉमन है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 है 100 माइनस 25 माइनस नंबर ऑफ एलाइ रेस्ट्रिक्शन इन W2 में कितने एलाइ रेस्ट्रिक्शन है, टोटल है 20, ठीक है। माइनस यहाँ पे बोला गया है विदाउट कॉमन, तो हम कॉमन देखते हैं क्या है, कॉमन है 5, टोटल से 5 माइनस करोगे तो विदाउट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5 मतलब 60, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या होगा, ओके। देखो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे 1 1 1 1 4 1 2 3 4 5 1 3 5 के 5, ठीक है। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करेंगे क्या, यहाँ पे हम R3 डैश करेंगे, R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1, R3 से हम R1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, R3 से अगर हम एंड R2 डैश करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो हमें मिलेगा 1 1 1 1 4, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 1, ओके। एंड R3 से हम R2 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 0 2। अच्छा, एक काम करते हैं हम R3 से हम R3 डैश जो कर रहे हैं ना, R3 माइनस R2 करते हैं, R3 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 1 2 के माइनस 4 0, ठीक है। इसके बाद R2 डैश करो, R2 माइनस R1, तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रो ऑपरेशन करो कि R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R2, ओके। तो 1 1 1 1 4, यहाँ पे 0 1 2 3 1 एंड 0 0 0 के माइनस 7 माइनस 1, ओके। यहाँ पे हमें बोला गया है क्या, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है A बाई B, इस मैट्रिक्स का रैंक जो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, पिवोट एलिमेंट कितना है 1 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ AB क्या है 3, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन बोला गया है, मतलब रैंक ऑफ A जो होगा वो लेस देन फ्रॉम दिस होगा। रैंक ऑफ A इससे छोटा होगा, मतलब अगर k इक्वल्स टू 7 होता है, k इक्वल्स टू 7 तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमें 2 पिवट एलिमेंट मिलेगा, तो रैंक ऑफ A होगा 2, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब k इक्वल्स टू 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें बोला गया है ये जो वेक्टर है ये आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का एक रियल आइगन वैल्यू का। ठीक है, तो हमें z माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम m माइनस लेमडा आई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेमडा डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस लेमडा आई क्या होगा? तो यहाँ से हम आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू मान लो लेमडा है 0 2। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इच रो सम आ रहा है 1, तो इसका मतलब 1 एक आइगन वैल्यू होगा इसका। ठीक है, एंड अच्छा 1 माइनस लेमडा माइनस 4 0 1 3 माइनस लेमडा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस लेमडा इंटू 3 होगा माइनस 3 लेमडा, एंड माइनस माइनस होगा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे होगा 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लेमडा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे, तो होगा लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, लेमडा इक्वल्स टू एक यहाँ पे हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, क्योंकि ईच रोसम है 1, तो लेमडा इक्वल्स टू अगर आप 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वल करने के लिए लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इसे, तो लेमडा क्यूब माइनस आ रहा है लेमडा स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 2 लेमडा दे दो, तो माइनस 2 लेमडा स्क्वायर होगा यहाँ पे हो गया है माइनस 3 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस 2 लेमडा, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 लेमडा नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस 2 दे दो, तो माइनस 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लेमडा माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हमें लेमडा का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक है लेमडा इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा मिलेगा हमें यहाँ से हमें लेमडा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 होगा 8 बाई 2 इंटू 1। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस माइनस आयोटा, हाँ ठीक है, 1 प्लस माइनस आयोटा होगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस 4 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस 4 लेमडा आएगा, एंड माइनस से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा प्लस 4 लेमडा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके इक्वल करने के लिए लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा हो, यहाँ पे हुआ है माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, इसके बाद आया है 2 लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +2 लेमडा -2। ओके, अच्छा, तो यहाँ से आप लेमडा -1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, तो एक लेमडा इक्वल्स टू 1 होगा एक रूट, एंड दूसरा रूट होगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 4 इंटू 2 बाई 2। ठीक है, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, अब हमें जो ये आइगन वेक्टर दिया गया है ये रियल आइगन वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेमडा इक्वल्स टू 1 ही सिर्फ रियल आइगन वैल्यू है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज तो ए लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी ए एक्स इक्वल्स टू होगा लेमडा इंटू एक्स। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज अब a इंटू एक्स करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2z, ठीक है। इसके बाद 2 माइनस 4z, इसके बाद हमें मिलेगा y प्लस 3z, ओके, इक्वल्स टू होगा लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा क्या है, लैम्डा है 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स है 2yz, ठीक है। अच्छा, तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2z इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, अच्छा देखो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 माइनस 4z, z है 1, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू y, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू आ रहा है -2, ओके। तो z माइनस y क्या होगा, 1 माइनस ऑफ -2, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3, तो z माइनस y इक्वल्स टू 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें m इंटू n ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया गया है, m बोला गया है एक 4x4 मैट्रिक्स है एंड n भी 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस डिटरमिनेंट ऑफ n, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, देखो डिटरमिनेंट ऑफ, हम जानते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू n इक्वल्स टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हम ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा, mn क्या है ये, तो 2 को आप अंदर ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ mn इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो आप इसका डिटरमिनेंट लोगे तो ये रो ये कॉलम, यहाँ पे देखो सिर्फ इस कॉलम में सिर्फ 2 ही है नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सब जीरो है, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल एंड 2 बाहर आएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ ये रहेगा 2 2 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब इस कॉलम में सिर्फ 2 ही है नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सब है जीरो, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ 2 अब ये रहेगा 2 0 0 2, तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 4, ओके। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होगा 2 टू द पावर 4, दिस इक्वल टू 16। अच्छा, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n आ रहा है 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ m क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ m हो सकता है 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 16, ओके, ऐसा हो सकता है। एंड हमें ऐसा भी मिल सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू, देखो माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम माइनस को नहीं लेंगे, माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 हो सकता है, ये हो सकता है 8, डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 4 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 4 है, डिटरमिनेंट n इक्वल्स टू 4 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 8 होगा। एंड डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 2, डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 8 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 10 होगा, तो ये कैंसिल। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस डिटरमिनेंट ऑफ n क्या होगा, 17 एंड ये क्या है 10, तो ये भी कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 17, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें m एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एंट्रीज रियल है, ठीक है। अच्छा, तो एंड हमें ये कंडीशन दिया गया है m स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 2i एंड ये जो m मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -4, तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m स्क्वायर क्या दिया गया है, m स्क्वायर इक्वल्स टू दिया गया है m प्लस 2i,
ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2i इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वेशन है, इसे यहाँ पे अगर आप m के जगह लैम्डा रख दोगे, m का आइगन वैल्यू लैम्डा है, अगर ये m लैम्डा रख दोगे तो इसे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा को हम 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लिख सकते हैं, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप लैम्डा को कॉमन लोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 2, यहाँ से आप लैम्डा माइनस 2 को कॉमन ले लो, इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा का दो वैल्यू मिल रहा है, एक है -1 एंड दूसरा है 2। ओके, अच्छा तो मान लो कि अल्फा इक्वल्स 2 है -1, अल्फा है -1, बीटा है 2, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, -4। तो यहाँ पे आप अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 इंटू 2 इंटू गामा इक्वल्स टू है -4। तो दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल्स टू होगा 2। ओके, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा है -1 प्लस बीटा है 2 प्लस गामा है 2, दिस इक्वल्स टू है 3। ओके।